अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। रियल एस्टेट के मतलब अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो 2023-2024 में प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया है और जो नए बिल में नए टैक्सेस इम्पोज हुए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि आया प्रॉपर्टी को इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, रेट्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 236K को, 7E को, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि एक डीम टैक्स की पॉलिसी है जिसको 7E सेक्शन कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे कि आया ये क्या है और जो इसहाक डार साहब ने वादे किए थे बिल पेश करते हुए कि क्या उन पे अमल हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि जब बिल पेश किया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात करेंगे और बताया जा रहा था कि जी हम टैक्स को कम करने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पे टैक्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अब इसमें यह कहा गया था कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर प्रॉपर्टी बाई या सेल करता है पाकिस्तान में तो उसको टैक्स जो है वो 2% की बजाय 1% देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। मतलब ये सिर्फ ऐलान हुए थे, इनके बाद इन पे कोई अमल दरामद नहीं हुई। अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर हम सेक्शन 236K के बारे में बात करते हैं जो इस टाइम पे इम्पोज की जा चुकी हुई है, तो उसके साथ अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो टैक्स हमें पहले फाइलर को 2% देना पड़ता था अब उसको 3% देना पड़ता है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा और आप फाइलर हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 3% ही टैक्स देना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर कोई बंदा फाइलर है वो पहले से टैक्स दे रहा है तो बजाय इसके कि आप उसके लिए टैक्स कम करें आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो अगर नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको 10.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस दौर में भी प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती किसी को 1 साल या 2 साल के अंदर जितना ज़्यादा आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। चलें वो बात की बात है कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन मेरा काम है कि आप तक ये चीज़ें पहुँचा दूँ। अगर वो बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है जो नॉन फाइलर है तो उसको 6% टैक्स देना पड़ेगा। ये भी ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करें, हुकूमत ने लगा दी है। अगर हम बात करते हैं डीम टैक्स की, जिसका मैं आपको बता रहा था एक 7E सेक्शन लगाई गई है, वो क्या है? उसका ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको डीम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है 2.5 करोड़ से तो फिर आपको डीम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली अगर आप लोगों को देखते हैं तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बना के भी ये 2.5 की शरह से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर जो बंदा फाइलर है उसको तो ये फ़ायदा दिया जा रहा है कि जिस घर में वो रहता है या जिस जगह पे वो कारोबार करता है या अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्जेम्पशन हासिल कर सकता है। वो कह सकता है कि जी इस जगह पे मैं रहता हूँ, इस जगह पे मैं कारोबार करता हूँ और ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, तो इस जगह पे मुझे मतलब इस प्रॉपर्टी को काउंट ना किया जाए। इस प्रॉपर्टी को निकाल के मेरी जो भी प्रॉपर्टी है आप काउंट कर लें, और अगर ये 2.5 से ज़्यादा बनती है तो मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। मतलब ये सेक्शन ये कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी 2.5 से ज़्यादा है। ये तो चले बेनिफिट आ गया फाइलर के लिए। अगर हम नॉन फाइलर की बात करते हैं तो उसका मैं आपको बताता चलूँ कि उसको 2% टैक्स देना पड़ेगा। बेशक उसकी 70 लाख की प्रॉपर्टी है या बेशक उसकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की है, ये जितनी की भी है उसको टैक्स देना पड़ेगा 2% के हिसाब से। अब ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ठीक है कि आप नॉन फाइलर सिस्टम को थोड़ा सा नेगेटिव करना चाह रहे हैं कि लोग फाइलर हो जाएं, लेकिन हमारे मुल्क में पहले ही अगर इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर हम डीम टैक्स की बात करते हैं तो बहुत सी जगहों पे डीम टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध के बेशतर इलाकों में इस टाइम पे डीम टैक्स जो है वो लाजमी लिया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं पंजाब की, पंजाब के सूबे में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसके अंदर अभी केस चल रहा है, स्टे लिया हुआ है, और केस जब तक चलता रहेगा तब तक तो आपको डीम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये केस ख़त्म हो जाता है और वो जीत जाते हैं तो फिर आपको डीम टैक्स देना पड़ेगा। और 2.5 करोड़ की वैल्यू अगर 2.5 करोड़ की वैल्यू से प्रॉपर्टी आपकी अबव है तो आपको डीम टैक्स लाजमन देना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में काफ़ी साल पहले टैक्स को कम किया गया था। जब टैक्स को कम किया गया था तो ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि इस जगह पे
रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया था। मतलब लोगों ने, इतने ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो गए, उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया क्योंकि टैक्स की शरह कम थी, लोग खुशी से आगे टैक्स देते थे। अब अगर आप टैक्स को बढ़ाते जाएंगे तो लोग कभी भी टैक्स नहीं देंगे, लोग चोर रास्ते ढूंढेंगे या लोग ऐसे रास्ते ढूंढेंगे कि उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। तो अगर आप लोगों की आसानी चाहते हैं तो आप कोशिश करें कम टैक्स लगाएं, ये मेरा एक मशवरा है। और इसके साथ साथ अगर हम रियल स्टेट सेक्टर को देखते हैं तो वाहिद ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो आपको कमा के दे रहा है, जिसके साथ इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ साथ जुड़ी हुई हैं, जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाता है, अपने साथ लेके चलता है। अगर आप उसी बिज़नेस के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा प्रॉपर्टी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसके साथ डॉलर्स आते हैं, जब डॉलर्स आते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप इसी चीज़ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा कर देंगे कि कल को कोई इन्वेस्ट ना करे, तो इसका नुकसान हुकूमत को भी होगा, जो इन्वेस्टर है उसको भी होगा, जो रियल स्टेट में बैठा है उसको भी होगा, और एक आम बंदे को भी इसका नुकसान होगा। जो एक मज़दूर है, मज़दूरी करता है, जब रियल स्टेट नहीं चलेगा तो मज़दूर का भी जो पहिया है वो जाम हो जाएगा, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो स्टक होकर रह जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाजमी शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आप मज़ीद किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। शुएब गौरी को इजाज़त दें इस वीडियो से। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।